गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी कोर्स बी का काव्य खंड पाठ 4 मनुष्यता पढ़ेंगे। पाठ 4 मनुष्यता। यह मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। जो स्थान माला में प्रथम पुष्प का और गगन में प्रथम नक्षत्र का है, वही स्थान गुप्त जी का वर्तमान हिंदी कविता में है, अर्थात इनका काव्य में विशेष स्थान है। राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग के कलाकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। गुप्त जी ने अपने कुशल हाथों से सरस्वती की वीणा पर राष्ट्रीयता की मधुर धुन निकाली, अर्थात इन्होंने सरस्वती की साधना की। कई काव्य रचनाएं राष्ट्रीयता के लिए लिखी। संपूर्ण भारतवर्ष में उनकी भारतीय गूंज उठी देश प्रेम की भावना। गुप्त जी का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। उनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था। संपूर्ण परिवार की भगवान राम पर अपार श्रद्धा थी। राम जी के भक्त थे। गुप्त जी पर भी परिवार के संस्कारों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। गुप्त जी के ऊपर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ा था। 1964 में इनका देहांत हुआ। रचनाएं: नहुष, बंगसंहार, किसान, साकेत, यशोधरा, मंगल घट, जय भारत, द्वापर, काबा, करबला, विश्व वेदना आदि रचनाएं हैं। कुछ अन्य रचनाएं हैं। गुप्त जी एक साधक कलाकार थे। उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का आश्रय लेकर हिंदी साहित्य को अनुपम ग्रंथ रत्न प्रदान किए। कई ग्रंथ प्रदान किए। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: जयद्रथ वध, भारत भारती, हिंदू, पंचवटी, अनघ, रंग में भंग, गुरुकुल, तेग बहादुर, चंद्रहास, लित्तोत्मा, शकुंतला आदि। अब हम मनुष्यता कविता पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके पाठ प्रवेश को जानते हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि मैथिली शरण गुप्त अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्य में मनुष्यता के पूरे लक्षण हैं। उन मनुष्य को महान मानते हैं जिनमें दूसरों का हित चिंतन हो, अर्थात जो स्वार्थी जीवन नहीं बल्कि दूसरों के लिए कार्य करता है। अतः हमें दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने उपरोक्त कविता में मनुष्य को किस तरह का जीवन जीना चाहिए या सही मायने में मनुष्य किसे कहा जाता है, इस बात पर जोर दिया है। कवि अपनी कविता के माध्यम से क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, यह हम कविता पढ़कर समझेंगे। डियर चिल्ड्रन, हम एक एक पद पढ़ेंगे, फिर उनकी दो पंक्तियों को पढ़कर शब्दों के अर्थ जानकर व्याख्या करेंगे। आइए पढ़ते हैं पहला पद। कवि कहता है कि हम नश्वर प्राणी हैं, जिसकी मृत्यु निश्चित है,
अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी ही है। तो जो चीज़ निश्चित है हमारे जीवन में उससे क्यों डरना, पर हमारी मृत्यु कैसे हो यह हमारे हाथ में है। यो मरो की याद जो करे सभी, हमें इस प्रकार मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए। ऐसी हमारी मृत्यु होनी चाहिए जो हमें हमेशा याद किया जाता रहे, मरने के बाद भी हमें याद किया जाता रहे। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वृथा बेकार, सुमृत्यु अच्छी मृत्यु। कैसी मृत्यु को अच्छी मृत्यु कहा जाता है? जो परोपकार के लिए, दूसरों के कार्य के लिए, हित चिंतन के लिए जीवन जिए और मृत्यु का भी आलिंगन करे, वह सुमृत्यु कहलाती है। तो कवि कहता वह व्यक्ति कभी नहीं मरता है जो जिया ना आपके लिए, जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, जो स्वार्थवश जीवन न जीकर दूसरों के लिए जीवन जीता है, दूसरों के परोपकार करने के लिए, मानवता के लिए जीता है, वह व्यक्ति मरकर भी कभी नहीं मरता है। उसकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। मृत्यु के बाद भी उसे याद किया जाता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पशु प्रवृत्ति, पशु जैसी आदतें। पशु में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, मस्तिष्क नहीं होता है, तो वह जीवन भर स्वार्थवश जीवन अर्थात आप ही आप चरे, खुद का पेट भरता रहता है और जीवन यापन करता रहता है। ऐसे ही उसका जीवन बीत जाता है। तो कवि मैथिली शरण गुप्त उन मनुष्यों को भी पशु प्रवृत्ति का कहते हैं जो सिर्फ स्वार्थवश जीवन जीते हैं, अपना कार्य करते हैं और चले जाते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपना करते रहते हैं। तो हमें पशु प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मानव वह है जो स्वार्थवश जीवन न जीते हुए दूसरों के लिए जीवन जिए। उसकी मृत्यु सुमृत्यु है और वही सच्चा मानव है। कवि कहते हैं कि इस तरह की मृत्यु नहीं हुई जो अच्छे कार्य या बलिदान के लिए न हो तो हमारा मरना भी बेकार हो जाता है और जीवन तो बेकार चला ही जाता है। तो हमें इस संसार में वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो कि हमें याद किया जाता रहे। इस संसार में वह व्यक्ति कभी नहीं मरता है जो दूसरों के लिए जीवन जीता है। पशुओं का व्यवहार वे सिर्फ अपने लिए जीते हैं। वे मानव भी पशु तुल्य हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। वही मनुष्य कहलाता है जो दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है, यहाँ तक कि मृत्यु का भी आलिंगन कर लेता है। प्रसंग। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग यहाँ तक सभी पंक्तियों के लिए कॉमन आएगा। आगे की जो पंक्ति है वह पद्य के अनुसार आएगी, जैसे इस पद्य में आएगी। इन पंक्तियों में कवि यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। व्याख्या, जिसे भावार्थ भी कहा जाता है। कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। उनका जीवन और मरना दोनों बेकार है जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं कर पाता है। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है। क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार
मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। यह पहला पद समाप्त होता है। यह व्याख्या भी आपको लिखनी है और पूरे पदों की व्याख्या के पश्चात प्रश्न उत्तर भी लिखे जाएंगे। डियर चिल्ड्रन, पद की व्याख्या भी पूछी जाती है और इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पहला पद है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ मारा वर्ड नहीं है बेटा, मरा है। अब दो पंक्तियां पढ़कर शब्दों के अर्थ जानेंगे। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद करे सभी। मृत्यु मृत्यु शब्द का अर्थ है पद 2। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुंजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उदार श्रेष्ठ मानव, महान मानव के लिए कहा गया। बखानती गुणगान करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना। धरा धरती, हमारा पालन पोषण करने वाली हमारी माँ, जन्मभूमि धरती। कृतार्थ आभार, आभारी, ऋणी। तो कवि कहता है उसी उदार, अर्थात जो परोपकार करता है, दया करता है, दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान करता है, उस महान श्रेष्ठ व्यक्ति की कथा को विद्या की देवी माँ सरस्वती, विद्या की देवी माँ सरस्वती बखान करती है, तारीफ करती है। अर्थात पुस्तकों में उनकी जीवित किस्से छपे होते हैं जो जन्मों तक दोहराए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उस महान श्रेष्ठ व्यक्ति की धरती भी अर्थात हमारी जन्मभूमि भी अपने आप को उसका आभारी, ऋणी मानती है। उस महान श्रेष्ठ व्यक्ति की गाथा जीवित व्यक्तियों की तरह दोहराई जाती है, गाई जाती है, बताई जाती है, उसका गुणगान किया जाता है, उसकी बातचीत होती है, ऐसी की जाती है जैसे वो व्यक्ति जीवित है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। सजीव, जीवित, जीती जागती, हकीकत, पूजती, करना, बखान करना, समस्त, पूरी, सभी, संपूर्ण। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, उस महान व्यक्ति की को पूरी सृष्टि अर्थात पूरा भूमंडल पूजता है। समस्त सजीव कीर्ति कुछती, जीती जागती उसकी कीर्ति कुछती, उसकी तारीफ बताई जाती, गाई जाती है। उसी उदार को उस उदार व्यक्ति को, उस परोपकार व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति को समस्त पूरा भूमंडल, पूरी धरती पूजती है। अर्थात जो पूजती है अर्थात पूरे विश्व में जो व्यक्ति पूजा जाता है, उदार व्यक्ति कहलाता है, उसकी गाथाओं को हमेशा याद किया जाता है। प्रसन्न
दो पंक्तियाँ और है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड आत्मा, अखंड जिसके खंड ना किए जा सके, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, एकता का भाव। हमारी भारतीय संस्कृति का ध्येय वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण विश्व, पूरा विश्व एक परिवार है। जैसा व्यवहार हम अपने परिवार के लोगों से करते हैं, वैसा ही हम व्यवहार पूरी पृथ्वी के भूमंडल के लोगों के साथ करते हैं। उसे भूमंडल है ना, वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं वह व्यक्ति पूरे विश्व में पूजा जाता है जो अखंडता का भाव अर्थात भेदभाव रहित विचारों को, एकता के भाव को जो पूरे विश्व में फैलाता है। असीम विश्व पूरे विश्व में फैलाता है, वसुधैव कुटुंबकम। वही सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए चिंतित है, मरता है, परोपकार की भावना जिसमें है। प्रसंग प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। व्याख्या। कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, यहाँ मदर टेरेसा का फोटो देख रहे हैं आप, इन्होंने हमेशा दूसरों के लिए, मानवता के संचार के लिए अपना जीवन जिया है। उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी होती है, ऋणी होती, आभार मानती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है, अर्थात वो मरकर भी कभी नहीं मरता है। पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव, भाईचारे की भावना में बांधता है, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार करता है, वही व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने के योग्य है। पद 3। शुद्धार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नीर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्थ भूख से परेशान, बहुत भूखे थे जो, कौन? रतिदेव, राजा रतिदेव के लिए कहा गया। करस्त उनके हाथ में था, खाने का थाल था, भूखे थे, खाना खाने ही बैठे थे, थाल भी दान कर दिया। लेकिन याचक के आने पर, किसी याचक के भूख से और अधिक भूखा था जो व्यक्ति, वह उसने भोजन की मांग की तो अपने सामने परोसा हुआ थाल भी दान कर दिया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। दधीचि ऋषि का नाम है। दिया परार्थ दूसरों के लिए, पूरा अस्थि जाल अपनी हड्डियों को कुर्बान किया, अपनी अस्थियों को कुर्बान किया था। राजा रतिदेव भूख से व्याकुल थे, परेशान थे, उनके सामने खाने का थाल था। तभी किसी याचक ने भोजन की मांग की तो उन्होंने तत्काल एक पल भी सोचे बिना अपने सामने परोसा हुआ थाल, खाने का थाल, भोजन दान कर दिया। ऋषि दधीचि ने दूसरों की भलाई के लिए अपनी अस्थियों का भी दान कर दिया था।
उसी नीर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। उशीनीर नामक क्षितिज राजा, उशीनीर देश के राजा शिबी के लिए कहा गया है, उन्होंने अपना मांस दान किया था एक कबूतर की रक्षा के लिए, एक पक्षी की रक्षा के लिए। शिकारी ने उस पक्षी को मारा था और वह शिकारी राजा के दरबार में उनसे मदद चाहता था। उसकी रक्षा के लिए, उसकी जीवन दान के लिए उन्होंने अपने शरीर से उतना मांस काट के दिया, अर्थात अपने जीवन की उन्होंने कोई परवाह नहीं की पक्षी की जान बचाने के लिए। उदारता का भाव। सहर्ष, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से वीर कर्ण ने अपने शरीर की चमड़ी त्वचा को भी दान किया था। वीर कर्ण सूर्यपुत्र कहलाते हैं। उन्हें यह जन्म से ही यह वरदान था सूर्यपुत्र होने के नाते कि उसका शरीर पर कवच था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। एक याचक के मांगने पर उन्होंने अपने शरीर का कवच तक दान कर दिया, अर्थात कौरव पांडव युद्ध के दौरान जब उनसे एक याचक के रूप में उनका शरीर का कवच मांगा गया, क्योंकि अगर पांडव नहीं जीतते तो बुराई पर अच्छाई की विजय नहीं हो पाती। अतः उनके शरीर, इसलिए कर्ण की मृत्यु ज़रूरी थी। तो इसलिए जब तक शरीर का कवच था तब तक उन्हें कोई नहीं मार सकता था। इसलिए एक याचक के मांगने पर वीर कर्ण जानते थे कि मेरे शरीर का कवच देने पर आज ही युद्ध भूमि में मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी उन्होंने हंसते हंसते अपने शरीर का यह कवच दान कर दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनित्य देह, नश्वर शरीर, हमारा शरीर नश्वर है। अनादि जीव क्या डरे, वह मनुष्य को अनादि जीव कहा गया है। पद 4। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। सहानुभूति अर्थात दया का भाव, करुणा का भाव, दूसरों के दुख में दुखी होने का भाव और दुख को खत्म करने का भाव। महाविभूति सबसे बड़ी संपत्ति। वशीकृता, वश में करने वाला, मही, ईश्वर और धरती। कवि कहता है कि मानव होने के नाते, मानवता के नाते दया करुणा का भाव होना चाहिए, और इस गुण के कारण अगर यह संपत्ति है हमारे पास तो यह सबसे बड़ी मानवता का गुण है, हमारे पास सबसे बड़ी संपत्ति है। इसी गुण के कारण वशीकृता, वश में बनी हुई है स्वयं मही, हमारी धरती माँ। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विरुद्ध भाव, खिलाफ होना, अगेंस्ट होना। यहाँ पर कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया है। महात्मा बुद्ध उस समय जो कुछ प्रथाएं थी, जैसे उस समय शिकार पर रोक नहीं थी, शिकार करना
शिकार करते थे, शिकार पर कोई भी कानूनी रोक नहीं थी। वे जीव हत्या के खिलाफ थे। ऐसी कई प्रथाएं थी जिसके खिलाफ थे वो, और उनके किस कारण से वे खिलाफ थे? दया प्रवाह के कारण, दया भाव के कारण। तो उन्होंने उन कुरीतियों के खिलाफ रहे, उसके अगेंस्ट खड़े हुए। उस समय तात्कालीन जो समाज था वह महात्मा बुद्ध के खिलाफ खड़ा हुआ, उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ, बहुत भला बुरा कहा। लेकिन महात्मा बुद्ध के दयालुता के कारण, करुणा भाव के कारण, विनम्र स्वभाव के कारण लोक दुनिया के लोग उनके सामने झुक गए। उनकी बातों को आखिर उन्होंने माना, नतमस्तक हो गए। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उदार, दयालु भाव, परोपकार, पर दूसरों पर उपकार करना, मतलब बिना कुछ चाहे, मन में भी कोई ऐसा भाव नहीं होना कि हम इसके लिए ये कर रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ करेगा, नहीं, वो परोपकार कहलाता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, जो उदार है, दयालु है, जो दूसरों के लिए, दूसरों पर उपकार करता है, वही सच्चा मानव है। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा था, इतनी प्रसंग की इतनी पंक्तियाँ, हर पैराग्राफ, हर पद के साथ प्रसंग में इतना कॉमन रहेगा। आगे की पंक्तियाँ हर पद के साथ परिवर्तित होंगी, बदलेंगी। तो इन पंक्तियों में कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया, करुणा को सबसे बड़ा धन बताया है जो हम में होना चाहिए। व्याख्या। कवि कहता है कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध खड़े हुए। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुका रहा? हम किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो जरूरी नहीं है लड़ाई झगड़ा करें, विनम्रतापूर्वक, दया भाव से भी हम कर सकते हैं। और यही गुण था महात्मा बुद्ध में, जिसके कारण उनके विनम्र स्वभाव, दया भाव के कारण, क्षमा भाव के कारण पूरा संसार उनके सामने झुका। उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है, महात्मा बुद्ध को, और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, वही मनुष्य कहलाता है, मानव कहलाने का अधिकारी है, जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है।